कंसेंट होगा तो तरुण जी रेप कैसे होगा? उसका बॉयफ्रेंड क्यों था? अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड था तो ठीक है, उसके साथ तो सेक्स करना बनता ही है, वो तो होगी ही ऐसी, इट्स ओके फॉर हर। सीइंग विमेन एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स, सो ये सारी बहुत कॉमन चीजें हैं जो पॉर्न देखने से होती हैं। अल्कोहल को आप इस तरह से हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई आदमी अल्कोहल पीता है और ही टर्न्स इनटू अ रेपिस्ट। तो प्यूबर्टी ऑनसेट से हमारे पास दो तरह के इश्यूज स्टार्ट होते हैं मोस्टली, एक तो सेक्सुअल इन नेचर, दूसरा अग्रेशन इन नेचर। बहुत सारे केसेस अब धीरे धीरे आदमियों के भी सामने आ रहे हैं वेयर वुमेन हैव यूज्ड देम सेक्सुअली हरास्ड एंड टेकन एडवांटेज ऑफ देम। इफ गिवन इनफ चांस एंड प्रोवोक्ड इनफ इन एनी गुड एनवायरनमेंट, एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर एक्सपोजर टू मीडिया आप किसी एडल्ट के लिए बोल रहे हैं जो खुद वोट दे रहा है, जो खुद खाना खा रहा है, खुद बाहर जा रहा है, उसको पता है क्या करना है, ट्रैफिक लॉज फॉलो कर रहा है ताकि वो पुलिस से चाटा नहीं खाए, तब इस तरह से नहीं बोल सकते कि कोई एक एडल्ट है और वो फिर इस सब के इन्फ्लुएंस में आ रहा है और फिर इलीगल हरकतें कर रहा है। अगर हमने किसी का मर्डर किया है तो हमें वो लाश दिखती है, लाश के पास लोग रोने वाले दिखते हैं, हमें वो ब्लेम दिखता है, बट व्हेन यू रेप देयर इज नथिंग। कि जैसे मैरिटल रेप का आप बात करो, लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। फिर ये और ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया कि जब तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी तो कम से कम जिंदा बच जा रहा था इंसान? इवन वी फील, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो हम पे भी टीजिंग्स होती हैं, जो आप ट्रेन में देख लो, वी आर सो पॉपुलेटेड ऑनेस्टली कि हम चीज़ें ज़्यादा कुछ कहीं पे लागू नहीं कर सकते। हमारे पास खुद की जो बेसिक दूसरी प्रॉब्लम्स है वही इतनी ज़्यादा है कि रेप ओवरशैडो हो जाता है। यस, देयर हैज़ टू बी अ सिम्टम चेकर एज वेल। जैसे फिजिकल सिम्टम चेकर है, ऐसे मेंटल हेल्थ सिम्टम चेकर में क्या प्रॉब्लम है? कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके की घटना हुई एक डॉक्टर के साथ, तो उसके बाद से स्विच का एफर्ट किया कि हम कॉन्टिन्यूसली जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके हम अपने व्यूअर्स तक एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग पहुंचाने की कोशिश करें कि जब कभी भी इस तरीके की घटना होती है तो बात होती है कि ये शराब की वजह से हो रहा है, ये पॉर्न की वजह से हो रहा है, ये रील्स की वजह से हो रहा है, ये कपड़ों की वजह से हो रहा है। तो जो सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक इंसान के दिमाग को समझते हैं, उसकी साइकी को समझते हैं, वो एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं। इसी कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं जिज्ञासा, और जिज्ञासा इन तमाम सवालों का जवाब हमारे व्यूअर्स के लिए देंगी। मेरा नाम है तरुण और हम सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जिज्ञासा, ये जो बातें उठती है कि अल्कोहल और पॉर्न रिस्पॉन्सिबल है रेप के लिए, तो ऐसा है कि अल्कोहल और पॉर्न जैसी चीजें जो है वो इंस्टिगेट करती है एक इंडिविजुअल को रेप करने के लिए? देखिए तरुण, मेरा सबसे पहला कहना ये होता है, हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में दो मापदंड रखते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। अब आप ऐसे ही नहीं कह सकते डंके की चोट पे कि एक सिर्फ अल्कोहल के कारण ही ये हुआ है या सिर्फ पॉर्न एक्सपोजर के कारण ही ये हुआ है। बट येस, आई हैव टू अग्री कि कहीं ना कहीं अगर प्री डिस्पोजिशन ऑलरेडी है, मतलब वो इंसान का पर्सनालिटी का टाइप कुछ इस तरह का है, इन गिवन सिचुएशन इफ पुश्ड इनफ, तो वो इस सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है या रेप रिजल्ट हो सकता है। क्या पॉर्न रेप का एक इंस्टिगेटर है? अगर है तो कितना अमाउंट ऑफ पॉर्न, मतलब कोई कितना पॉर्न कंज्यूम कर रहा है कि उसमें एक रेपिस की इंस्टिंक्ट आ जाएगी? पॉन रेपिस्ट की इंस्टिंक्ट वाला जो पार्ट है, जैसे पॉन का कोई एक टाइप नहीं है। आप और मैं, हम दोनों एडल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी पॉन्स की वैरायटीज देखी है। आज अगर देखने जाओ तो आपको एक ड्रॉप डाउन मीनू मिलता है पॉन वेबसाइट्स पे, ठीक जो है। कि आप खुद देखकर बहुत बार शॉक रह जाओगे कि ये भी चीजें सोसाइटी को परोसी जा रही हैं। एंड डेफिनेटली। दीज वेबसाइट्स आर ओपन, हाँ। सम कंटेंट इज पेड, अदरवाइज इट्स ऑल ओपन। तो ये बिल्कुल। आप देख सकते हो, मैं देख सकती हूँ, यू जस्ट हैव टू क्लिक वन बटन कि हाँ आप 18 प्लस हो एंड यू कैन गेट एक्सपोजर टू इट। ठीक है। नाउ पॉन में भी बहुत सारी अलग अलग ऐसी तरह की चीजें हैं। व्हेन यू सी वेरी नॉर्मल पॉन जो भी रेगुलर हैज बीन देयर, द मुंडेन वन, फाइन, एवरीवन वॉचेस इट। पर जहां पर आप बात करते हैं अलग फीटिश पॉन की, या वोयरिज्म की, एग्जिबिशन करने वाले पॉन की, या से जो फैमिली में बीच में, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, बट जैसे हम इनफिडिलिटी वाले पॉन की बात करते हैं, ठीक तो है। वहां पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक ह्यूमन के दिमाग में कुछ तो लर्निंग डालती हैं। ठीक है। हम कभी भी कुछ की बात कर रहे हैं, दैट इज अ लर्निंग।
ठीक है, और हम कभी भी लाइफ में कुछ लर्न कर लेते हैं तो इट्स वेरी टफ टू अनलर्न दैट। ठीक है। एक मेरा हम्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे काम करते रहते हैं। हमारा ठीक। दिमाग देखता रहता है, सीखता रहता है। ठीक है। हम वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, टीचर को देखते हैं, सीखते हैं, सुना हुआ कम समझ में आता है। जब हम बात करते हैं, कुछ खुद करा होता है या देख रहे होते हैं किसी और का अनुभव, वो हमारे ज्यादा लर्निंग में आता है। हम्म। तो आप बड़े हो, छोटे हो, या आप बुजुर्ग हो, आप जब भी ये चीजें देखते हैं, ये सारी लर्निंग आपके दिमाग में कहीं तो जाके स्टोर हो रही होती है। ठीक है। और इफ गिवन इन सच सिचुएशन जहाँ पे आप इस तरह का, अगर किसी महिला के साथ या कोई भी इस तरह की सिचुएशन में है, सो देर इज अ गुड चांस कि वो लर्निंग आप भी शायद मे बी आपके अंदर एक इड होता है, एक जो छोटा बच्चा, हम हमेशा साइकोलॉजी में बोलते हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों आपके अंदर होते हैं। अब इनमें से कब कौन सी ड्राइव एक्ट करती है, कब आप किस चीज पे, द वुल्फ यू फीड एक्ट्स द मोस्ट पावरफुल वन इनसाइड यू। सो ठीक। ये सब चीजें कौन इस तरह से आपको प्रमोट कर सकता है टू बी परपेट्रेटर इन रेप, इफ नॉट देन सेक्सुअल असॉल्ट्स। और यही चीजों के बारे में सोचते रहना, दैट्स हाउ यू कीप सीइंग विमेन एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स। सो ये सारी बहुत कॉमन चीजें हैं जो पॉर्न देखने से होती हैं। अगर एक रेगुलर इंडिविजुअल है जिसका कोई क्राइम का हिस्ट्री नहीं रहा, जो रेकलेस नहीं रहा, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं रही कि मतलब उसको किसी को हर्ट करने के बाद भी रिग्रेट नहीं हो रहा, तो उस इंडिविजुअल में भी इस तरीके से उसको पॉर्न एक ड्राइव दे सकता है कि वो किसी को हर्ट करे? इसका मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि वी हैव हर्ड अबाउट सीरिया रेप केसेस, वट ठीक है। एवर वॉज हैपनिंग इन सीरिया विथ वुमेन। हम्म। रेप इज अ टूल ऑफ वॉर, इट हैज हम्म। बीन देयर, हाँ। राइट। तो हम्म। यहाँ से जितने भी जो इंडिविजुअल्स थे हु हैव गॉन टू फाइट, और जो सीरिया में जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी उनको ज्वाइन किया, दे हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल दिस। ये ठीक। जितनी भी वहां से वुमेन्स, जो भी रेस्क्यूड वुमेन्स हैं, उन्होंने उनके इंटरव्यूज में ये चीज बताई है, दोस मेन वर फोर्स टू रेप देम। तो ठीक है। यहाँ पर जब तक वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे इन सम अदर प्लेस, दे वर वेरी नॉर्मल, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तभी उन पे कभी सस्पेक्ट नहीं करा गया। बट वंस दे आर एक्चुअली पुश टू दैट सिचुएशन, प्रमोटेड विद द पियर, दे हैव एंडेड अप रेपिंग दोज वुमेन, एंड वही लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट करी। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन कमिंग बैक, हमारे पास पहले तो इंग्रेडिएंट्स फॉर ऑल दिस, एक पहले आपके पास एक फाउंडेशन होना चाहिए, प्री डिस्पोजिशन। यू हैव टू हैव अ बिलीफ सिस्टम, सम बिलीफ सिस्टम शुड बी देयर। कोई एक इस तरह का एक पर्सनालिटी का टाइप होना चाहिए, डाइवर्शन होना चाहिए कि कुछ अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो क्या ये पर्सन वो इस तरह से एक्ट कर सकता है वॉलेंटली। ठीक है। तो दैट प्रीडिस्पोजिशन एंड एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें जब साथ में मिलती हैं, दिस रिजल्ट्स टू चांसेस ऑफ रेप, एंड स्पेशली जो हम आजकल देख रहे हैं, वायलेंट रेप। ठीक है। ये जो अल्कोहल है वो कितना बड़ा इंस्टिगेटर है? दी अल्कोहल को आप इस तरह से हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई आदमी अल्कोहल पीता है और ही टर्न्स इनटू अ रेपिस्ट और वो इस तरह के ख्याल रखने लगता है। ठीक। बट यस, अल्कोहल डज समथिंग टू योर ब्रेन। जब हम बात करते हैं, जो जितने भी लॉज सेट हुए हैं, ये सारी एक रिसर्च प्रोसेस के बाद ही सेट हुए। मेडिकल साइंस जो बोलता है, इसने भी काफी रिसर्च करी होगी, तभी डब्ल्यू बोलता है कि 48 आवर्स तक अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो इट डज ऑल्टर समथिंग इनसाइड योर माइंड। सो हम्म। ये सारी जो चीजें हैं, तभी हम ऐसे बोलते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंस। हम्म। हम्म। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब दैट substance has altered something inside you, that might result as a change in personality. It might be temporary, पर चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन पैटर्न्स, आपके बॉडी मूवमेंट्स, जैसे गेट, लोग चल नहीं पाते हैं, गाड़ी नहीं चला पाते हैं, और द काइंड ऑफ टाइमिंग इन डिसीजन मेकिंग, और आपका जो कंसाइंस है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू विल मेक, इट डज इम्पैक्ट दैट। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो आप वही बात कह रहे हैं कि इसमें भी जो प्री डिस्पोजिशन और पर्सनैलिटी ट्रेट वाली बात है वो लागू होगी? यस, अल्कोहल नॉर्मली आप इंजॉय करो, बहुत लोग करते हैं, बट वॉयलेंट पर्सन विल एक्ट अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि उसकी कंसाइंस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है वंस दे टेक इन द अल्कोहल। प्रोबेबली जब हमने देखा होगा कई लोग रोड पे दे स्टार्ट एक्टिंग फनी आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल। तो ये क्या है, ये आपके कंसाइंस का एक जो बैरियर होता है, मॉरल बैरियर, जो हम समाज का बैरियर बोलते हैं, बट ये आपके यहाँ काम करता है, जो आपने बचपन से लर्निंग ली है।
ठीक है। अल्कोहल और सब्सटेंस के बाद ये धुंधला हो जाता है, ये गिर जाता है। लोग लिबर्टी लेते हैं कई बार, क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि आपने बहुत शराब भी पी रखी हो तो आप अपने पिताजी को पहचानते हैं, आप अपनी माँ को पहचानते हैं, आप अपनी बहन को पहचानते हैं, जो पावर डायनेमिक्स में आपसे ऊपर हो, फिजिकली आपसे स्ट्रांग हो। तो उन सारी चीजों की पहचान होती है। तो ये कितना ब्लर होता है आपके हिसाब से, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो? नॉट टू द लेवल जहां पर, क्योंकि अगर आप ज्यादा अल्कोहल, दिस इज ओनली फॉर अल्कोहल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस की इतनी वैरायटी है, वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट सब्सटेंस इम्पैक्ट किस तरह से करता है उसका इम्पैक्ट। ठीक है। अल्कोहल में यस देयर इज लिमिटेशंस टू अल्कोहल, कि अल्कोहल पीने के बाद आप कितना फनी एक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आप किसी को जाके मर्डर नहीं कर दोगे, जाके आप पुलिस को चाटा नहीं मारोगे। यू डू हैव समथिंग इनसाइड योर माइंड विच इज योर मॉरल कंपास एंड इट इज वर्किंग इवन आफ्टर अल्कोहल। और इस चीज के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जब अल्कोहल पीने के बाद लोग विक्टिम ज्यादा बनते हैं बजाय रेपिस्ट के। ठीक है। विच मीन्स कि वो उन्हीं जगहों पे लिबर्टी ले पाते हैं जो उनका कॉन्शियंस कंफर्टेबली उनको अलाउ कर रहा होता है। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? यस, अगर आप ऑलरेडी ऐसा सोचते हो दैट विमेन सर्व मेन, या कोई स्पेसिफिक, जैसे एक आप पार्टी में गए, देर इज अ वुमन हु इज अलोन, आपको कोई एक अकेला इंसान मिला, आपने उसके साथ किसी भी तरह से बदतमीजी करी, एंड यू नो यू कैन गेट अवे विद इट, तो ऑफ कोर्स यू विल डू इट वेदर और नॉट अल्कोहल इज देयर। बट यस, अल्कोहल आपका मॉरल कंपास थोड़ा सा हिला ब्लर देते हैं। जरूर कर। यस ठीक है। यस। इनमें मेरा जो दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि पॉन, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉन है जो एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए हाँ ये थ्रेटनिंग थ्रेशोल्ड है, यहाँ से अगर मेरा प्री डिस्पोजिशन नहीं भी है तो भी मेरे में डिग्रेडेशन आ सकता है? ऐसा कोई अमाउंट, ऐसी कोई कैटेगरी, ऐसी कोई चीजें जो एक इंडिविजुअल को खुद रेड फ्लैग लगनी चाहिए? अमाउंट तो नहीं, वी डू नॉट हैव इनफ रिसर्च टू से दिस, और मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी। एंड बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट काइंड ऑफ पॉर्न, सो हमारा जो डीएसएम है दैट्स लाइक बाइबल फॉर मेंटल हेल्थ। तो ओके। डीएसएम में हमारे पास पैराफिलिया, अगर आप देखोगे तो पूरी एक लिस्ट है आपके पास 8-10 डिसऑर्डर्स की, जो आपको बोलती है कि सेक्स रिलेटेड क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है। और अगर 6 महीने से ज्यादा आपको यही चीजों का अनुभव हो रहा है और आप इसी तरह की हरकत कर रहे हो, दैट मीन्स यू डू फॉल इनटू दिस कैटेगरी एंड यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट, गेट व्हाट आर योरसेल्फ दोज चेकड। कैटेगरीज? जैसे पैराफिलिया में आपके पास वोयोरिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक। जो, हाँ, एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं, देन आपका फ्रोटरिस्टिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका सेक्सुअल मैसोचिज्म है, जहां पर आपको यू वांट टू गेट ह्यूमिलिएटेड ठीक है। द फीटस। हाँ। एंड फिर सेक्सुअल सैडिस्म है, जहां पर हम बात करते हैं दैट यू लाइक टू ह्यूमिलिएट समवन इन बिटवीन दीज एक्ट, इवन इफ यू आर सैडिज्म लुकिंग। इधर वे? हाँ, हाँ, जो मैसोचिज्म है, यू वांट टू गेट ह्यूमिलिएटेड। जो सैडिज्म है, यू वांट टू ह्यूमिलिएट समवन ड्यूरिंग द एक्ट, तभी आपको वो अराउजल आता है। ठीक है। तो जो, देन देर आर अदर पीडोफीलिया, जैसे वो तो आप सबको पता ही है हमको, 13 और माइनर बच्चों के लिए, इफ यू फील सच अराउजल देन इट्स ऑफ कोर्स इलीगल, प्लस इट इज अ डिसऑर्डर एज वेल। ठीक ऐसे है। ही 3-4 और डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर इनमें से कोई सा भी डिसऑर्डर एक इंडिविजुअल इनमें से किसी भी कैटेगरी के टुवर्ड्स अपने आप को ड्रिवन पाता है, तो अगर वो आपको देख रहा है और अगर मैं मतलब आपके थ्रू उसको ये कन्वे कर पाऊँ कि वो प्रॉब्लमेटिक स्पेस में, तो ये ठीक इंटरप्रिटेशन है? यस, मेरा हमेशा सजेशन यही होगा कि हम सब पढ़े लिखे हैं, वी ऑल आर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स। अगर हमारे पास खुद के मॉनिटरिंग का, हमारे जैसे मॉरल कंपास हम खुद ही मॉनिटर करें, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू अस। ठीक है। तो और ये सब चीजें डीएसएम में दे रखी हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। डीएसएमएस? डीएसएम आपका एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है मेंटल हेल्थ ठीक। का। आप ठीक। डीएसएम 5 करके यूजुअली वी फॉलो इन इंडिया राइट नाउ। हम्म। तो अगर आप उसे देखते हैं तो आपको बाकी जानकारी भी मिल जाएगी। हम्म। एंड ये एक मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है इस तरह के रिलेटेड केसेस में, कि अगर आपकी लाइफ, हम कभी भी किसी भी चीज को प्रॉब्लम तब कंसिडर करते हैं व्हेन इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, आपकी ठीक। डेली लाइफ हिंडर हो रही है या आपके कारण किसी और की लाइफ हिंडर हो रही है, ठीक है। देन ओनली वी कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम। हम्म। अदरवाइज इट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे आपके मन में थॉट्स आए बट आपने उस थॉट्स को बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं किया, अच्छा। तो दैट विल नॉट क्रिएट अ सोशल प्रॉब्लम।
तो ये जो कैटेगरीज आप बता रही हैं वो किसी के सबकॉन्शियस में है, वो उसके दिमाग में चल रही है चीजें, जब तक वो उसके अपने पर्सनैलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे या किसी और इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तब तक वो स्टेबल पोजीशन में है। नहीं, तब तक वो प्रॉब्लम नहीं होती है। वी यूजुअली डू नॉट कंसिडर एज अ प्रॉब्लम। वो ठीक है। इशू तभी बनता है जब वो इशू क्रिएट करता है आपके डेली लाइफ के लिए, आपकी इफ इट इज प्रॉब्लम फॉर द क्लाइंट पेशेंट, और इट इज प्रॉब्लम फॉर द फैमिली और द सराउंडिंग पीपल। तो कभी ऐसा हुआ है किस तरीके का कोई पेशेंट आपके पास आया हो काउंसलिंग के लिए? अगर आया हो तो उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए आप बता सकते हैं किस तरीके से डायग्नोज करते हैं आप लोग, क्या सजेशंस देते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे इंडिविजुअल्स को? Um, देखिए, सबसे पहले तो वी ट्राई टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दे हैव डन इट वेरी वंडरफुल जॉब ऑफ कमिंग टू अस, कि ठीक है। उन्होंने खुद इस चीज के लिए वी आर रियली थैंकफुल हुएवर कम्स टू अस, कि वो खुद डायग्नो मतलब खुद अपने आप को पता लगा के कि ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विच आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू द माई सोसाइटी, माई कल्चरल परस्पेक्टिव, सो आई शुड विजिट अ थेरेपिस्ट। ठीक है। देन बहुत सारे टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजी में हर तरह के टेस्ट हैं, मतलब साइकोलॉजी इज नॉट समथिंग जो आप देखो और आप बता दो लाइक फिजिशियंस डू। तो हम्म। इसी तरह से सिम्टम्स देख के वी पुट ऑल द थिंग्स टू टेस्ट, एंड देन टेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी को बोल सकते हैं कि वेदर यू फॉलो इनटू दिस क्राइटेरिया और यू डू नॉट। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी हमारे पास आता है पेशेंट, तो वी डेफिनेटली ट्राई एंड कंसल्ट देम। यूजुअली तो एक काउंसलिंग सेशंस, नॉर्मल थेरेपी सेशंस आपका जैसे सीबीटी हो गया, टॉक थेरेपीज हैं। और अगर कुछ बिहेवियर में आ रहा है और इट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑनसेट ही है, तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशंस यूज करते हैं। यूजुअली बच्चों पे बहुत ज्यादा कारगर होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग थेरेपी बात करके सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। मतलब यंग एज से अगर मतलब ये सिम्टम्स क्या है, मतलब कोई एज स्पेसिफिक है कि फॉर्मेटिव एजेस में आता है या मिड एज में आता है या कभी भी आ सकता है? नहीं, अगर आप माइनर्स को हटा दें, आपका जैसे प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, तो प्यूबर्टी ऑनसेट से हमारे पास दो तरह के इश्यूज स्टार्ट होते हैं मोस्टली। एक तो सेक्सुअल इन नेचर, दूसरा अग्रेशन इन नेचर। तो जब हम एक और जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने पूछा था कि हम्म। देयर वाज सम, जिनके हाँ अपन ने एक और साइकोलॉजिस्ट का जो रेफरेंस लिया था, हम्म। तो यहाँ पर जैसे एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक, रिस्क टेकिंग पर्सनालिटीज और ये पेराफिलिया की जो हमने पूरी लिस्ट देखी है, हम्म। ऐसी पर्सनालिटीज के साथ में एक और जुड़ जाता है अग्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर दीज आर फाउंड इन चिल्ड्रन, आपके टीनेज में थे और यही अगर एडल्टहुड एज वेल, तो these can be result into violent behavior. Now ठीक है। coming back to the question, age onset, yes, आपकी puberty जैसे ही आपके स्टार्ट होती है, गर्ल्स बॉयज दोनों में, तो अग्रेशन रिलेटेड और सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज दिखते हैं। वो पहले डिसऑर्डर्स नहीं कहलाए जाते। जो भी 18 से नीचे है, वी ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू लेबल देम विद एनीथिंग। सबसे पहला, ठीक है। हम अपनी पर्सनालिटी भी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि 18 के नीचे आपकी पर्सनालिटी फ्रेम नहीं होती। बहुत चांसेस होते हैं कि यू माई टर्न इनटू अ वंडरफुल इंडिविजुअल। ठीक है। तो ये यहाँ से ये दो तरह की चीजें हैं विच वी ट्राई एंड मॉनिटर इन चिल्ड्रन एंड टीन्स। ठीक है। और अगर अल्कोहल की बात करें तो ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर या सब्सटेंस अब्यूज की बात करें तो कोई ऐसा ड्रग्स या कोई मतलब अल्कोहल का कोई पर्टिकुलर अमाउंट जिसके बाद इंसान अपने आप को बिल्कुल भूल जाए, और वो एक ऐसा रीजन बने जिसकी वजह से वो एक रेपिस में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, अल्कोहल के लिए तो सबसे ज्यादा फनी फैक्ट ये है कि वंस यू कीप कंज्यूमिंग इट 2 days और 48 hours, यू लूज योर कॉन्शियस। तो वहां पर तो अल्कोहल के लिए मेरा इतना, हाइपोथेटिकली आई स्टिल डू नॉट हैव अ थ्योरी अगेंस्ट अल्कोहल, बट व्हेन इट कम्स टू आपका जो कच्ची दारू है, विच डज नॉट हैव अ सेट पैटर्न, हमारे पास कुछ कोई बोलने वाला नहीं है कि कच्ची दारू पी के इंसान क्या करता है। वी नो कि ठीक है, अगर वोडका का एक पर्टिकुलर एक कंजम्पशन इतना है, जैसे एक बॉटल कंज्यूम करी, तो हाउ द पर्सन माइट माइट एक्ट। पर हमारे पास कच्ची दारू का नहीं है, दूसरे जो देशी शराब पीते हैं उनका नहीं है। बट हाँ, एक अमाउंट हर इंसान का, हर किसी की बॉडी अलग तरह से प्रोसेस करती है। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द अमाउंट जितना भी अल्कोहल इंसान कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद वो किस तरह से बिहेव करेगा।
ये अब हम थोड़ा अल्कोहल और पॉन से अगर आगे मूव करें तो ये कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है किसी इंडिविजुअल का कि वो कंसेंट तो वायलेट कर ही रहा है, वो एक महिला के साथ रेप तो कर ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन पर्टिकुलर निर्भया के बाद से जो एक कल्चर, मतलब विजिबली मीडिया में रिपोर्टेड कल्चर है कि बॉडी को डिवास्टेट कर देना, ये किस स्टेट ऑफ माइंड में करता है इंडिविजुअल? ऑनेस्टली दिस इवन अस टॉकिंग अबाउट इट काफी ज्यादा हिला देता है हमको भी, जब हम लोग न्यूज देखते हैं इस तरह से, एंड द केसेस विच वी सी, बॉडी को छिन्न कर देना या बॉडी को काट फाड़ देना, कुछ और इस तरह से वायलेंट एक्ट करना, दिस इज डेफिनेटली नॉट नॉर्मल. आई आई हैव सीन फ्यू केसेस ऑफ कोर्स इन द न्यूज, एंड इस तरह से मेरे पर्सनल तो कोई इस तरह के केस नहीं आया है विच आई हैव सीन माई सेल्फ. बट बॉडी को खराब करना, ये मोस्टली हम इसको सेक्सुअल क्राइम की कैटेगरी से ज्यादा इसको हेट क्राइम में रखें तो ये ज्यादा सूट करता है. ठीक है। ये मतलब यूजुअली आमतौर पे जब कोई इंसान किसी को थप्पड़ भी मार दे या ऊंची आवाज में बात कर ले, तो उसको लगता है यार मैं रेगुलर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और ये मैंने कितना गलत किया और मेरे को इसके लिए रिग्रेट करना चाहिए। वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होता होगा जब मतलब उसके लिए दिमाग कितना खराब चाहिए कि आप मतलब पूरी बॉडी को छिन भिन कर दो? अब तरुण, ये तो हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो, देर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन हु वुड बी थिंकिंग अबाउट इट और रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर बिहेवियर कि अच्छा मैंने ये करा है और मुझे इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये मैंने क्यों कर दिया. हम्म। अब वी नॉट हैव अ मार्जिन जहां पर लोग इस ब्रैकेट के बाहर कितने लोग फॉल करते हैं हु माइट प्रोबेबली बी इंजॉइंग ऑल दिस. एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे ले कि अगर कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी से के इन्फ्लुएंस में है, या इस टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाला पर्सन है, प्रोबेबली डोमेस्टिक हरासमेंट के केसेस ही ले लो. ठीक इट्स है। वेरी इजी फॉर देम हम्म। टू इन्फ्लिक्ट ऑल दिस फिजिकल एट्रो सी जो भी बोलते हैं, चाटा मार देना, थप्पड़ मारना या बेल्ट से मारना टू वुमेन. पर उनको वो रिमोर्स नहीं होता, सम और द अदर वे दे जस्टिफाई इट. नाउ वेरी लाइक अ फैक्ट अबाउट जस्टिफिकेशन इज कि अगर आपको पता होता कि आप गलत कर ही रहे हो तो आप गलत तो आप करते नहीं ही करते, क्यों? तो आप करते यस, नहीं। वो मॉरल कंपास जो हमने बात करी थी ना, उनका दिस मोरल इज कंपास सेम. से यू मीन कि हिला हुआ है शुरू से बाय डिफॉल्ट? यस, हमारा जो एक नॉर्मलिटी कर्व है जिसमें हमारी पॉपुलेशन फॉल्व करती है वो उसके बाहर फॉल करते हैं. ठीक है। दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट मे बी चांसेस ऑफ डिसऑर्डर्स एज वेल. तो ये तो तो बल्क पॉपुलेशन जो पेट्रियार्की के उसमें है सेट में, तो ये तो बल्क पॉपुलेशन हो गई। और अगर बल्क पॉपुलेशन, अगर मैं करेक्टली समझ रहा हूं, तो बल्क बल्क पॉपुलेशन ही अगर ऐसी है तब तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक स्पेस हो गया। है फिक्स होने की कोई गुंजाइश? देखिए, फिक्स होने की गुंजाइश तभी है जब हमारे पास एक पूरा सोसाइटल शिफ्ट होगा. जब हम, ठीक। आपने बस अभी खुद अपने मुंह से बोला कि हमारी बल्क पॉपुलेशन ऐसी है, हम्म। तभी तो हमारी बल्क पॉपुलेशन, जब नॉर्मल ही हमारी पॉपुलेशन जो मास पॉपुलेशन है जिसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, हम्म। जब वो ही ऐसी है तभी तो हम विक्टिम ब्लेमिंग पे उतरते हैं कि उसने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, उसका बॉयफ्रेंड क्यों था. अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड था तो ठीक है, उसके साथ तो सेक्स करना बनता ही है, वो तो होगी ही ऐसी, इट्स ओके फॉर हर. हम्म। तो ये जो एक लार्जर आइडिया है कि वायलेंस गलत है वो, और कंसेंट वायलेट करना क्राइम है वो, है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने इन एंड अराउंड जिन लोगों को देख पा रहे हैं, इन पर्टिकुलर जिन लोग आप ट्रीट करते होंगे या जो लार्जर कॉन्वर्सेशन है इसके इन एंड अराउंड उसमें? नहीं, दे डोंट हैव रिमोर्स अबाउट इट. उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है. दे ऑलरेडी हैव जस्टिफिकेशन, ऑलरेडी उनके दिमाग में जस्टिफाइड है ये आइडिया दैट इट्स ओके कि मैंने, एंड दे विल नेवर से रेप. मैं जितने भी मैंने केसेस देखे हैं मेरी प्रैक्टिस में, दे विल ऑलवेज से कि आई वाज फोर्स्ड. अगर आप बोलोगे कि हाँ जबरदस्ती करी, तुमने ये बदतमीजी करी, ये करा, दे विल से एवरीथिंग यस यस मैंने करा. बट द मोमेंट यू से रेप किया, दे विल डिनाई इट कि नहीं, वो रेप नहीं था. प्रोबेबली दे विल मेक अप सम थिंग लाइक कि नहीं, शी हैज ऑलरेडी इनवाइटेड मी, बाद में नाना कर रही थी, और दे माइट, नहीं दिस वाज जस्टिफाइड, शी डिजर्व्ड इट, वो तो इस तरह की है ही, मुझे उसे सबक सिखाना था. सो ये तीन चार आंसर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं. कंसेंट का आइडिया मिसिंग है, राइट? कंसेंट का कंसेंट का कुछ मुझे ऐसा, कंसेंट वाला जो पार्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है अभी हम बहुत दूर है वहां पे पहुंचने के. व्हेन यू कंसिडर दिस पॉपुलेशन हु इज केपेबल ऑफ रेप्स, कंसेंट का, कंसेंट होगा तो तरुण जी रेप कैसे होगा?
अग्रीड, टोटली अग्रीड। मैं वो एक क्वेश्चन मैंने जो मेरे एक और साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से किया था, वो क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट करूँ, महिलाएं रेप क्यों नहीं करती? अच्छा, हमारी हिस्ट्री, जैसे आप हैं, आप यू आर अ स्ट्रोंगर बिल्ड फिजिकली स्ट्रोंगर देन अस, ज्यादा काम करते हैं बाहर, अलॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, मेन कैन मूव इन सोसाइटी। शुरू से लेकर अभी तक, जब हम पुराने मेडिवल टाइम से देख लो, तब से लेकर अभी तक में मेन हैव बीन दी ऑन टॉप ऑफ दैट पिरामिड ऑफ सोसाइटी। इन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? मोस्टली मेन वर देयर। जब चीजें हो रही थी हमारे इंडिपेंडेंस की, जब सोसाइटी फॉर्म हो रही थी, सोशल नॉर्म्स, जब मंदिर में पंडित देख लीजिए, तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको चाहिए जहां पे मेन हैव बीन ऑन द दिस प्राइमरी पोजिशंस, और ये सारी चीजें उन्हीं ने ही बनाई हैं, दे हैव हैंडेड ओवर टू वुमेन मोस्टली। ठीक है। ठीक है, आज भी जनरल रिजर्वेशन में भी जैसे हमारे पास 50, जो रिजर्वेशन है 40 और जो भी है, आई डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट इट, बट औरतों का डेफिनेटली इतना नहीं है, वेर एज द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज 50-50, मोटा मोटा। तो रोशनी। यहाँ पर, है ना, तो हम्म। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पावर कम है, हम्म। वी आर कंसिडरेबली द वीकर सेक्शन ठीक है। इन बाइनरी टर्म्स में देखें। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस कैसे होंगे? मेरे औरतें करेंगी तो औरतें रेप नहीं करती, औरतें माइट बी चीटिंग ऑन यू, विमेन चीटिंग केसेस बहुत सारे हैं। तो जो विमेन का रिवेंज लेने का तरीका है, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। वो हम्म। फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं आ पाता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है, वो रेप एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, फिजिकली ठीक। करा हुआ। हाँ। तो विमेन माइट बी एबल टू हर्ट यू इमोशनली, फाइनेंशियली, आपके ऊपर डीवी केसेस कर सकती है अगर ज्यादा गुस्सा हो गई। रिवेंज थ्योरीज है जो आजकल एमआरए बहुत ज्यादा बताता है। हम्म। हम्म। बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जहां पर आप किसी, आपका अराउजल, सामने वाले का अराउजल, एंड देन यू एक्चुअली डू दैट एक्ट, ये बहुत कम चांसेस होते हैं औरतों के पास करने के। तो ये जो आइडिया होता है रेप का, दिस कम्स वेरी लेस ऑफन टू फीमेल। पर इस तरह से नहीं है, बहुत सारे केसेस अब धीरे धीरे आदमियों के भी सामने आ रहे हैं, वेर women हैव यूज्ड them, sexually harassed and taken advantage of them. हम्म। And the physical thing which we are already aware, wo that always plays its part, that of course physically we are not capable to rape men that easily. ठीक है। विच मीन्स कि इवन इफ ये जो पूरा डिबेट है इक्वालिटी का, फेमिनिज्म का, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस तरीके की इक्वालिटी सोशल आ भी जाए, तो फिजिकल बैलेंस जिस तरीके का है, ऐसा होगा कि अगर सोसाइटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, बाकी सारे स्टेटस में या तो वो पैरेलल हैं या ऊपर हैं, तब भी दे वुड नॉट डेयर वायलेटिंग द कंसेंट। I don't think so, no. If given enough chance and provoked enough in any good environment, every person is capable of doing anything. ओके, सो इट माइट बी देयर, इवेंचुअली इट Possible. माइट बी दैट अगर सोसाइटल बैलेंस ऐसा हो जाए 50-50 का, तो दे माइट ऑल्सो गो फॉर कंसेंट वायलेशन, वुमेन ऑफ द सोसाइटी। Probably yes. Matriarchal societies में अभी तक हमने polygamy देखी नहीं है, but what if? Who knows? व्हाट इफ में हूँ knows? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि जैसे एक निर्भया का जो मामला था, उसमें जो कॉन्विक्ट्स के लॉयर थे, उनका आर्ग्यूमेंट था कि इन दिनों रील ऐसी बन रही है, नौकर मालकिन, देवर भाभी और ऐसे तमाम तरीके के जो रील्स बन रही हैं, उसमें महिलाएं जिस तरीके के कपड़े पहन रही हैं या जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसकी वजह से ये जो रेप का कल्चर है वो बढ़ रहा है एक्सपोजर टू मीडिया एक बड़ा रीजन है इसका। देखिए, एक्सपोजर टू मीडिया आप किसी माइनर के लिए बोलिए तो हम मान भी सकते हैं, पर अगर एक्सपोजर टू मीडिया आप किसी एडल्ट के लिए बोल रहे हैं जो खुद वोट दे रहा है, जो खुद खाना खा रहा है, खुद बाहर जा रहा है, उसको पता है क्या करना है, ट्रैफिक लॉज फॉलो कर रहा है ताकि वो पुलिस से चाटा नहीं खाए, ठीक है। करेक्ट, या उस पर फाइन नहीं लगे, तो ठीक। आप तब इस तरह से नहीं बोल सकते कि कोई एक एडल्ट है और वो फिर इस सब के इन्फ्लुएंस में आ रहा है और फिर इलीगल हरकतें कर रहा है। ठीक है। अगर एक माइनर इन्फ्लुएंस होता है, इट्स जस्टिफाइड। तो मतलब अगर कोई ऐसी चीजों को, कपड़ों को या रील्स को रीजन बता रहा है, तो बेसिकली वो एक तो पेट्रियार्की का मारा हुआ है, दूसरा उसके पास एक कोई एक्सक्यूज है ढूंढ लेने को कि हम किसी तरीके से इस ब्लेम को कहीं और शिफ्ट कर दे, क्योंकि अदरवाइज आप बता रहे हैं कि वो जो ट्रैफिक रूल्स हो तो, या बाकी मतलब किसी का मर्डर नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कि उसको फांसी की सजा होगी। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग, अच्छा आप ये बताइए, अभी तक जब से हमने डेथ पेनल्टी बहुत सारी चीजों के लिए लागू करी है, ठीक है, कोर्ट ने, तब से क्या इन क्राइम्स में कमी नहीं आई है?
क्या लोगों ने एक दूसरे को जान से मार देने से डरते नहीं है? इसमें चाइल्ड वही, मैरिज। सॉरी जिज्ञासा, यहीं पे एक कॉन्ट्रडिक्शन, वो एपी सिंह जो लॉयर है निर्भया निर्भया के कॉन्विक्ट्स के, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब से ये जो लड़कियों की बॉडी को तहस नहस करने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके पीछे वो एक रीजन ये बताते हैं कि कोर्ट को चाहिए होता है प्रूफ, प्रूफ होती है बॉडी। जो ऐसे कॉन्विक्ट्स, जैसे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, उनको लगता है अगर शरीर ही खत्म कर देंगे तो सबूत मिट जाएगा। देखिए, एक तो ये आपने जो लीगल पर्सपेक्टिव की बात करी कि हाँ, सबूत ही खत्म हो जाएगा, वन। क्या मैं इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्ट दे सकती हूँ आपको? बिल्कुल, डेफिनेटली, हम उसी के लिए तो। इसका थैंक यू। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम जब इस नज़र से सोचते हैं, तो अगर हमने किसी का मर्डर किया है तो हमें वो लाश दिखती है, लाश के पास लोग रोने वाले दिखते हैं, हमें वो ब्लेम दिखता है। राइट, यू हैव टू गो थ्रू द फुल प्रोसेस कि आपने किसी को मारा है, कि लाइफ खत्म करी है, वो डेड बॉडी पड़ी है। बट वेन यू रेप, देर इज नथिंग। ओके। अंडरस्टैंड दिस, देर इज एब्सोल्युटली नथिंग, वो चली गई। देर इज नो फिजिकल एविडेंस ऑफ इट। तो आपको भी रिमोर्स आने के लिए, जो टिकल करने के लिए जो चीज चाहिए ना, फिजिकल। जैसे हम जैसे बहुत सारे एड्रेस देखते हैं, एक घर चाहिए है, दिमाग को कोई चाहिए देखने के लिए कि कुछ तो मुझे दिख रहा है, इसका फिजिकल एविडेंस है। इंटेंजिबल चीजों पे हम भरोसा नहीं कर पाते इजीली। ठीक है। तो वो भी, हाँ, तो हमें वो नहीं दिखता है रेप में। तो उसमें क्या होता है, एक तो वो जो हाइप रहती है, दैट गोज डाउन अंटिल अनलेस देयर हैज बीन अ मर्डर और कैस्ट्रेशन ऑफ द बॉडी। ठीक ठीक है, है। अगर मुंह पे मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैरिटल रेप का आप बात करो, लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। ये तो ऑल इट टुगेदर इज मतलब एक पूरा सेशन है मैरिटल रेप अपने आप में इस हाँ। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहीं पे था कि जैसे आपने बोला कि ये कैपिटल पनिशमेंट की वजह से लोगों के अंदर डर रहता है, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट एपी सिंह जैसों का ये है, लॉयर का, कि जब से कैपिटल पनिशमेंट रेप के मामले में आया 2012 के बाद से, तो जो रेपिस्ट हैं उन्होंने फाइनली बॉडी ही डिसअपियर करने का जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कि अगर ना रहेगा सबूत ना होगी कॉन्विक्शन। सी दैट इज ऑफ कोर्स यस, अ हम्म। लॉट ऑफ टाइम। हाँ, जब से रेप और बाकी, जैसे अगर आप रेप नहीं कर पाते हो तब भी वायलेंस बढ़ता है, आप देखोगे। और हम्म। वैसे ही अगर कोई रेप कर देता है, देन तो इट्स लाइक डन एंड डस्टेड, ठीक है, मैं क्यों फंसूं, मैंने करा है। एंड पीपल कैन एक्चुअली गेट अवे विथ रेप, दैट इज वाई दे ट्राई एंड गो अ लिटिल मोर फर्दर। रिस्क टेकिंग जो होती है वो उनकी थोड़ी और आगे जाती है, कि ठीक है, मैं फंसू क्यों इस चीज में। हम्म। तो देर इज अ गुड चांस दैट वट एवर द लॉयर इज सेइंग माइट बी ट्रू। फिर ये और ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया कि जब तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी तो कम से कम जिंदा बच जा रहा था इंसान? सी पनिशमेंट, जब हम कोर्ट की पनिशमेंट की बात करते हैं, दैट इज वन अप्रोच ऑफ इट। वी नीड अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच एंड अ सॉल्यूशन टू द होल सोसाइटी स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर। ठीक है। हम खाली एक पनिशमेंट करके ही सब चीजों पे काबू नहीं पा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको डेथ पेनल्टी दे दो तो रेप बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी ठीक। इफ टीजिंग चलेगी, सेक्सुअल हरासमेंट चलेगा, आपका पॉश पॉश को वैसे भी चल रहा है, आप रेप में क्या पेनिट्रेशन बोलते हो, बाकी चीजें बोलते हो, वो नहीं हुआ, उसके बाद अगर आप टीजिंग या हरासमेंट ले लो तो। ठीक है, तो मतलब यही जो कंक्लूडिंग क्वेश्चन यहाँ से आता है वो ये है कि सोल्यूशन क्या है फिर? ये मल्टीफेसेटेड सोल्यूशन है क्या? The solution, honestly, we have been thinking a lot about it, and the way even we feel, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो हम पे भी टीजिंग्स होती हैं, जो आप ट्रेन में देख लो। वी आर सो पॉपुलेटेड ऑनेस्टली, कि हम चीजें ज्यादा कुछ कहीं पे लागू नहीं कर सकते। हमारे पास खुद की जो बेसिक दूसरी प्रॉब्लम्स है वही इतनी ज्यादा है कि रेप ओवर शेडो हो जाता डेफिनेटली। है ना, डेफिनेटली। रोटी कपड़ा से। हाँ। पर ये अभी बहुत सारे इस तरह का है कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा कि पहले आप पॉश और पॉक्सो के लिए, जब भी हमारे पास जो रजिस्टर्ड केसेस है, जो नहीं आते हैं वो तो पता ही नहीं उनका क्या हो रहा है, तो ठीक है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लीज करवा लें, जिनको भी हायर कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी, अगर आपके टीचर्स को गेट दैट टीचर्स ट्रेन, कि अगर कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस लगते हैं तो प्लीज टॉक टू द स्टूडेंट काउंसलर्स। और हर एक स्कूल को बोला गया है कि मैंडेटरीली काउंसलर्स रखिए। साइकोलॉजिस्ट हमें होना जरूरी है, बट पीपल दे डू नॉट हायर। तो काउंसलिंग, ये मतलब जैसे काउंसलिंग जितनी, मतलब इन अ वे जो इंडिया की इकोनॉमी है, पर कैपिटा जो इनकम है, उस हिसाब से काउंसलिंग काफी एक्सपेंसिव चीज है। ऐसा है? बना दिया बना दिया गया है। ठीक है, बना तो दिया गया है। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो कि इसको मास लेवल पे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है, ताकि अगर काउंसलिंग को एक सोल्यूशन मान लें, क्या मतलब काउंसलिंग इसका एक सोल्यूशन हो सकता है? और दूसरा कि क्या काउंसलिंग को मास लेवल पे एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाया जा सकता है? अच्छा, काउंसलिंग को हमेशा हम ऐसे ही इस तरह से नहीं देखें कि कोई प्रॉब्लम हुई और हम उसका सॉल्यूशन ही ले रहे हैं। टेक इट एज अ प्रिवेंटिव मेजर।
ठीक ऑल टुगेदर अगर people are little better qualified and licensed to figure those things out ठीक and एक हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा फॉर योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स रखना एक बहुत मेरा एक हमेशा का रिक्वेस्ट रहता है। एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे बेंगलोर है, बॉम्बे है, बहुत सारे आईटी सेटअप्स हैं यहाँ पे जो ऐप लगाते हैं। तो हम लोग असेसमेंट की एप्स क्यों नहीं निकालते हैं? ठीक है। तो गवर्नमेंट के साइकोलॉजिकल थ्रू भी असेसमेंट किया। यस देयर हैज टू बी अ सिम्टम चेकर एज वेल। जैसे फिजिकल सिम्टम चेकर है, ऐसे मेंटल हेल्थ सिम्टम चेकर में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हम लोग इंडिया में हमारे पास काउंसलर्स नहीं है। 2-4 लाख लोगों के ऊपर एक काउंसलर हार्डली हमें मिल पाता है, वो भी किस टाइप का काउंसलर है? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ काउंसलर्स। बहुत तरह के काउंसलर होते हैं, क्लिनिकल रिहैब एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये बहुत बहुत अलग चीजें हैं। तो ऑल दीज गवर्नमेंट रियली हैज टू लुक इनटू इट। ठीक है, काउंसलिंग में जो कंक्लूडिंग सजेशन है जिज्ञासा का, कि सरकार को मतलब बिहेवियर असेसमेंट के ऐप के टुवर्ड्स काम करने की ज़रूरत है, और दूसरा कि मतलब काउंसलिंग को मेन स्ट्रीम अगर करें तो ये एक सोल्यूशन। हाँ। अच्छा, मेरा एक और है कि हम एक सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री क्यों मैनेज नहीं कर रहे हैं? सॉरी। सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री हम क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये भी एक सजेशन है आपका। ये एवर गोइंग कॉन्वर्सेशन है, और हम डेफिनेटली इस पे कनेक्ट करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।